बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम साल दोम के 13वें सबक एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं, इब्न इंशा का लिखा हुआ सबक है। बड़े मशहूर व मारूफ़ सफ़रनामा निगार हैं। हस्बे मामूल हम सबक को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबक में मुसन्निफ़ का तारुफ़ और सबक का तारुफ़ पहले लेक्चर में होगा, और क्योंकि सबक की तवालत है, तवील सबक है, 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है, तो पहले हिस्से में हम इसके पहले 3 जो है वो सफ़ात का मुताला करेंगे, और फिर इसके बाद दूसरे हिस्से में मज़ीद 5, चौथे, 5वें और छठे सफ़े की जो है वो इक़्तिबासात के हवाले से मुताला देखेंगे। तो ये सबक 3 हिस्सों पे मुश्तमिल हो जाएगा। शुरू करते हैं मुसन्निफ़ के तारुफ़ से। शेर मोहम्मद ख़ान असल नाम था। 1927 में पैदा हुए और 1978 में इनकी वफ़ात है, 1978 में। नामवर शायर थे। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं एक मतला पढ़ता हूँ। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चाँद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। या इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या। और फिर उसके जवाब में जवाब इंशा, किसने कहा तुम कूच करो, ये शहर तुम्हारा अपना है, बातें न बनाओ इंशा जी वगैरह। आपको ऐसा संजीदा कलाम मिलता है। मैंने एक हेडिंग दी है, शायरी में संजीदा हैं और नस्र में तंज़ो मज़ाक का पहलू इनके यहाँ है। सफ़रनामा निगार हैं, मज़ा निगार हैं, मज़ाक कम मज़ा ज़्यादा, जिसमें किसी की तौहीन नहीं होती, एक तहज़ीब के दायरे में रहते हुए मज़ाक का उन्सर पैदा करते हैं। दिलकश और मालूमाती सफ़रनामे लिखे। इनके सफ़रनामों में आपको मालूमात बहुत मिलेंगी। किसी भी मुल्क के हवाले से है, किसी भी दूसरे इलाके से है, तो वहाँ की, क्योंकि एक तालीमी शख्स था, पढ़ा लिखा शख्स था, तो ये बात उन्होंने ज़रूर जो है वो मद्देनज़र रखी। शोहरत का बायस भी यही है सफ़रनामा। उर्दू, हिंदी और फ़ारसी पर मुकम्मल अबूर था। तीनों ज़बानें बड़ी जो है वो रवानी से समझते और बोलते थे। वसी मुतालिया था। शायरी में संजीदा और नस्र में तंज़ो मज़ाक का पहलू हाथ से न जाने देते। जैसे मैंने एक मतला पढ़ा गज़ल का, इंशा के हवाले से 2 नज़में बड़ी मशहूर हैं, वो पढ़ी। उसके हवाले से आपको थोड़ा सा उसका एक हिंट सा, पॉइंट सा दिया। तो संजीदा कलाम ज़्यादा लिखा है शायरी में। और नस्र की बात होती है तो सफ़रनामे बहुत आपके खूबसूरत और दिलकश होते हैं, तंज़ो मज़ा से भरपूर होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली तालीमी इदारे यूनेस्को से इनकी वाबस्तगी रही है, क्योंकि तालीमी शख्स थे। यूनेस्को, आपकी किताब में नीचे हाशिए में लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, UNESCO, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके मेंबर भी रहे। तो उन्होंने फिर आपको अफ़गानिस्तान एक सफ़र के हवाले से भेजा कि अफ़गानिस्तान जाएं और वहाँ जाके तो ये पता लगाएं कि वहाँ की तालीमी, माशरती हालत क्या है। तो आप उनके नुमाइंदे के तौर पे अफ़गानिस्तान आए, और जिसका ये सफ़रनामा जो है वो फिर मौजब बना। तसानीफ़ हैं आपकी, चलते हो तो चीन को चलिए,
इब्न बतौता के ताक़ुब में, खुमार गंदम, आवारा गर्द की डायरी और दुनिया गोल है। तो ये सफ़रनामा जो है ये भी इसी किताब से लिया गया है, दुनिया गोल है। MCQs के हवाले से पूछा जा सकता है कि ये सफ़रनामा किस किताब से लिया गया है, तो ये किताब दुनिया गोल है से लिया गया ये सफ़रनामा। ये था मुसन्निफ़ का तारुफ़। सबक का तारुफ़ देखते हैं। अफ़गानिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त पर मुश्तमिल सफ़रनामा है। मैंने जैसे ज़िक्र किया आपसे कि यूनेस्को के तहत, उस तालीमी इदारे के तहत जो है आपको भेजा गया था, तो आपने वहाँ की तहज़ीब व सकाफ़त पे भी सर्च करनी थी, उस पर भी काम करना था और तालीमी हवाले से भी देखना था। 1966 में 1966 में इनको यूनेस्को की तरफ से अफ़गानिस्तान के सफ़र का हुक्म हुआ और आप रवाना हुए। अफ़गानिस्तान की कमज़ोर मुआशी और मुआशरती सूरत हाल पे बात उन्होंने की। अगली बात सफ़े सबक में जो बात होगी कि अफ़गानिस्तान का जो मुआशी और मुआशरती, इकानॉमिकली और सोशली जो अफ़गानिस्तान का मकाम व मर्तबा है वो बड़ा कम है। ये 1966 की बात है। आजकल तो वो बड़े तरक्की याफ्ता जो है वो होते होते जा रहे हैं और मुआशी हालत से हवाले से भी उनकी जो है वो मईशत बड़ी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। ये 1966 की बात है। अफ़गानिस्तान बड़ा कमज़ोर मुआशी गरीब मुल्क था और मुआशरती हवाले से भी उनका कोई खाना बदोश सी ज़िंदगी है उनकी। आगे है अफ़गानिस्तान की में बदतरीन तालीमी तनज़्ज़ुल की बात, कि तालीमी निज़ाम जो है वहाँ पे ना होने के बराबर है। अगर आप उनके सफ़रनामे की जो है उसका मुताला सही करें इस सबक का, तो एक जुमला बीच में आएगा इस सफ़रनामे में कि आपने अफ़गानिस्तान कदम रखा और आप दूसरी दुनिया से 100 साल पीछे चले गए। मुराद ये हाल है उनकी मुआशी, मुआशरती और तालीमी जो है वो सूरत हाल का। अफ़गानिस्तान के दरियाओं का बयान और तकाबली जायज़ा जो चाइना में हैं या पाकिस्तान में हैं या जो हिंदुस्तान के दरिया हैं, कहता है अफ़गानिस्तान के दरिया इनके आगे कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे दरिया हैं। और ये भी कहता है कि अगर अफ़गानिस्तान के दरियाओं का इनसे मैं मुकाबला करूं तो इन दरियाओं की तौहीन है कि अफ़गानिस्तान के दरिया इनके आगे जो है वो मैं ला के खड़े करूं, बिल्कुल छोटे छोटे दरिया हैं। अफ़गानिस्तान की सख्त कोशी और मेहमान नवाजी, शदीद सर्दी। अफ़गानिस्तान के लोग क्योंकि खाना बदोश सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सख्त कोश हैं, मेहनत पसंद हैं, पथरीली ज़मीन है और बड़े मेहमान नवाज हैं। पठान वैसे भी बड़े मेहमान नवाज होते हैं। दोस्तों के लिए पाकिस्तान से गैर मुल्की शॉपिंग करना। अब पाकिस्तान से गैर मुल्की शॉपिंग कैसे है? लंडा बाज़ार आप चले जाएं, पुराने कपड़े होते तो वो गैर मुल्की ही हैं, तो अपने मुल्क में रह के गैर मुल्क या गैर मुल्की चीज़ें ख़रीदना, सिर्फ़ ऐसे ही प्लेटफार्म पे वो चीज़ें मुहैया होती हैं, फ़राहम की जाती हैं लंडा बाज़ार वगैरह से। तो सफ़रनामा निगार की अक़साम और मालूमात के ज़रिए ये भी ज़राए के मालूमात कैसे सफ़रनामों में दी जाती है। डॉक्टर गुलबर्ग और रीडर डाइजेस्ट का तज़किरा है आखिर में। स्याहों की मुश्किलात क्या क्या होती हैं और क्या पेश आती हैं उन्हें, और शाह अमानुल्लाह और बच्चा सक्का का दौरे हुकूमत। बच्चा सक्का के बारे में वो कहता है कि वो एक लुटेरा था, डाकू था, और उसने शाह अमानुल्लाह की जो है वो उससे इक़्तिदार छीन लिया और फिर जो है वो हुकूमत करने लग गया। तो इस हवाले से सबक में बात होगी। अज़ीज़ तलबा, मुसन्निफ़ का तारुफ़ हमने देखा, सबक का तारुफ़ देखा हमने। मज़ीद पहले 3 सफ़ात का मुताला हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे और इसके बाद जो फिर 3 सफ़ात रहते होंगे इंशाल्लाह वो उससे अगले लेक्चर में होगा। तो अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।